स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3। तो इसके पहले प्रश्नावली 1.2 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या ही होता है, हमें इसको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना। तो देखिए इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले परिमेय मान लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे और उसके बाद इसको फिर से क्या करेंगे, अपरिमेय दिखा देंगे। तो ये थोड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ लाइन्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी लाइन्स क्या है आपको समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन में। तो देखिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले √5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। तो लिखते माना √5 एक परिमेय, ठीक है। अब इसीलिए क्या होगा, √5 अगर एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो इसीलिए लिखेंगे √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। और p और q क्या है, p और q जहां पे क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है, जहां p तथा q सअभाज्य पूर्णांक है और q इक्वल नॉट 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे p और q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो सअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, जब दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है तो उनको सअभाज्य संख्या कहता है। या फिर हम इसको इजीली कैसे समझ सकते हैं कि जब दो संख्या का मोसो एक आता है तब उन दोनों को सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √5 को q से गुणा करते हैं, तो √5 गुणा q बराबर p। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर √5 इंटू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो देखिए √5 का स्क्वायर 5, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर के साथ 5 गुना में रहे तो भागा में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा 5। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला चीज है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर बटा 5 का मतलब क्या होता है, पी स्क्वायर बटा 5 का मतलब क्या है कि पी स्क्वायर को हम लोग 5 से भागा कर दें, यानी कि पी स्क्वायर जो है ना वो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि भाग जा रहा है। तो वही इसलिए हम लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य होता है, 3 से भी। अगर मान लीजिए 6 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है, 6 भी 2 से विभाज्य होगा। तो वही चीज हमने लिखा कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा, इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या है, माना p बराबर, ये जो p है ना उसको कुछ मान लेते हैं, तो माना p बराबर 5c, ठीक है, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक, यहाँ c एक पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5c क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे 5 आया है ना, इसीलिए 5c मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये p का जो मान है वो समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखते p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यानी कि p के जगह क्या लिखना है, 5c का होल स्क्वायर बटा 5, ठीक है। तो अब देखिए q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5c का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c, यानी कि q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर बटा 5। तो 5 का 5, 5 बचे 25। तो देखिए क्या है, q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर के साथ 5 गुना में इधर है तो भागा में, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा 5। अब यहाँ पे भी देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे क्या है, q स्क्वायर बटा 5 है, यानी कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है।
तो देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला है कि P 5 से विभाज्य है और यहाँ पे Q 5 से विभाज्य है, यानी कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। तो लिखते अतः P तथा Q में, ठीक है, हमने क्या लिखा P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। तो देखिए हमने क्या निकाला कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि P और Q क्या है सअभाज्य पूर्णांक है, यानी इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है। तो ये जो हम P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकाले हैं, ये क्या है, ये जो चीज है जहां पे हमने ये लिखा है इसका क्या करता है विरोधाभास प्रदान करता है, मतलब इसका विरोध करता है। तो वही लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो विरोधाभास प्राप्त होता है कि P तथा Q सअभाज्य पूर्णांक है। वहां पे हमने दिखाया था कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो ये चीज जो है इस चीज का विरोधाभास प्राप्त करता है। तो हमने क्या लिखा, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो ये निकाला है उभयनिष्ठ गुणनखंड वो क्या है गलत है, यानी कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें एक दो लाइन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ये मानना, उसके बाद ये चीज और उसके बाद यहाँ पे P बराबर 5C और ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको समझ में आ रहा है। तो इसी तरह क्वेश्चन में एग्जांपल में आपको दिया है कि √2 को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जहां जहां आप यहाँ पे क्या है √5 है वहां पे हमें क्या करना है √2 ले लेना है। और एक एग्जांपल है कि √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो जहां जहां √5 दिख रहा है ना वहां पे क्या है वहां पे √3 ले लेना है। और ये सब में 5 है तो ये सब में क्या आएगा 3 आएगा। वहां पे P इक्वल टू, अगर √2 वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2C मानेंगे, और √3 वाला क्वेश्चन है तो उसको P इक्वल टू क्या करेंगे 3C करेंगे, ठीक है। तो वो दोनों भी √2 और √3 भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, दर्शाइए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पहले जैसे इतना लंबा नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग सेम क्या करते हैं, इसको एक परिमेय मान लेते हैं। तो माना 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक परिमेय संख्या मान लिया। तो इसको जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा P/Q, जहां P और Q क्या है पहले जैसे हमने लिखा था, जहां P तथा Q सअभाज्य पूर्णांक है। तथा Q = 0, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, इसमें हम क्या करते हैं रूट वाला पार्ट को अकेला करना। ये देखिए यहाँ पे √5 है, इसको क्या करेंगे अकेला करेंगे। तो 2√5 के साथ 3 प्लस में उसको ले जाएंगे तो माइनस में, तो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा P/Q, और ये 3 प्लस में दे दो माइनस में, तो -3। अब देखिए √5 के साथ 2 किसमें गुणा में दे दो भागा में, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, भागा मतलब बट्टा, ठीक है, इंटू P/Q -3, ठीक है। अब √5 बराबर, इसको गुणा करते हैं 1 को P से तो P, 2 गुना Q 2Q, माइनस इसको गुणा करते हैं 3/2, ठीक है। अब देखिए चूंकि P और Q क्या है पूर्णांक है, यानी कि ये एक क्या है परिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या को घटाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा परिमेय संख्या मिलेगा। तो लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या होगा, इसीलिए P/2Q -3/2 क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है √5, यानी कि √5 को भी क्या होना चाहिए परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः √5, ठीक है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या था तो इसके बराबर √5 है, यानी कि √5 भी एक परिमेय संख्या। तो √5 एक परिमेय संख्या, ये क्या है एक विरोधाभास। तो क्या लिखते हैं, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि
ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे क्या मिलता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को गुणा करने से क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। फिर उसमें एक परिमेय संख्या जोड़ने से क्या मिलेगा हमें, एक अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे इसीलिए 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है ए बी सी, इन तीनों को हमें क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले ए नंबर लेते हैं 1/√2, ठीक है, इसको हल करते हैं। तो इसको भी अपरिमेय दिखाने के लिए पहले इसको क्या मानेंगे, परिमेय। तो क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 1/√2 इक्वल टू क्या होगा, p/q, जहां क्या है p तथा q सभाज्य पूर्णांक है तथा q इक्वल नॉट 0 है। तो देखिए √2 किससे गुणा होगा, p से। तो √2 गुणा p बराबर 1 गुणा q। और √2 के साथ p गुणा में हो जाएगा तो भागा में। तो √2 बराबर क्या है, q/p। अब देखिए चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए q/p जो है वो क्या होगा, परिमेय संख्या। तो लिखते हैं चूंकि p तथा q पूर्णांक है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, q/p एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो जब q/p एक परिमेय संख्या है तो वो किसके बराबर है, √2 के बराबर है, यानी कि √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो जिस तरह हमने √5 को अपरिमेय सिद्ध किया था उसी तरह हम √2 को भी अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखते हैं परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी बनाते हैं। बी क्या है, 7√5। तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहां p तथा q सभाज्य पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, जो रूट नहीं क्या है, इसमें रूट वाला को अकेला करते हैं। तो देखिए √5 के साथ 7 किसमें गुणा में होता है तो भागा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/q और 7 कहाँ गया, नीचे, यानी कि 7, ठीक है। तो अब p और q क्या है, पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं चूंकि p तथा q पूर्णांक है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, p/7q एक परिमेय संख्या है। संख्या तो √5 को भी क्या होना चाहिए, √5 होना चाहिए। तो लिखेंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी बनाते हैं। सी क्या है? 6 प्लस रूट 2 है, इसको भी क्या दिखाना है? अपरिमेय संख्या। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए 6 प्लस टू रूट टू इक्वल टू पी बटा क्यू। क्या लिखना है? जहां पी तथा क्यू सवाभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू बराबर 0 नहीं है। रूट टू के साथ 6 प्लस है, उसको इधर ले जाए तो माइनस में, तो इधर रूट टू बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा क्यू माइनस 6। अब फिर से वही लिखना है क्या? चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है, चूंकि पी तथा क्यू क्या है? पूर्णांक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए p बटा क्यू माइनस 6 क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो रूट भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे मतलब रूट भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या बनेगा? अपरिमेय। क्या लिखेंगे? इसीलिए 6 प्लस रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? रूट।